जय माता दी। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और खुशहाल होंगे। माता रानी की कृपा आप पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे दशा माता के दिनों में सुनी जाने वाली अगली कहानी। कहानी को शुरू करने से पहले एक बार कमेंट बॉक्स में जय दशा माता अवश्य ही लिखें और एक बार प्रेम पूर्वक बोलिए दशा माता की जय। एक बार की बात है, एक घर में सास और बहू रहती थी। बहू का पति परदेश में कमाने के लिए गया हुआ था। एक दिन सास ने बहू से कहा कि बहू गांव में जाओ और वहां से आग लेकर आओ और भोजन पका दो। तब बहू गांव में आग लाने के लिए गई, परंतु गांव में उसे किसी ने भी आग नहीं दी और सभी लोग यही कहने लगे कि जब तक दशा माता की पूजा नहीं हो जाती है तब तक हम तुम्हें आग नहीं देंगी। बेचारी बहू उन सब से ऐसा सुनकर अपने घर पर खाली हाथ लौट आई। तब उसने सास को बताया कि माँ जी, आज गांव भर में दशा माता की पूजा है, इसीलिए सब लोग यही कह रही है कि जब तक पूजा नहीं होगी तब तक हम आग नहीं देंगे। इसी तरह से शाम हो गई और शाम हो जाने पर सास गांव में आग लेने गई तो स्त्रियों ने उसे आराम से बिठाया और कहा कि सुबह जब तुम्हारी बहू आग लेने के लिए आई थी तब तक हमारे यहाँ पर पूजा नहीं हुई थी, इसीलिए हम लोग आग नहीं दे सकी। सास ने कहा ठीक है, अभी तुम लोग मुझे आग दे दो। फिर उन स्त्रियों ने सास को आग दे दी। आग लेकर सास घर पर पहुंच ही रही थी कि रास्ते में एक आदमी बछड़ा लिए हुए आया और उसके पीछे पीछे एक गाय थी। तब सास ने पूछा कि क्या यह गाय का पहला बच्चा है? तब आदमी ने उत्तर दिया हाँ। फिर उसने पूछा कि क्या यह बछड़ा है या बछिया है? तब उस आदमी ने फिर से उत्तर दिया कि यह बछड़ा है। तब सास ने घर जाकर अपनी बहू से कहा कि आओ बहू, हम दोनों भी दशा माता का डोरा ले और दशा माता का व्रत ग्रहण करें। बहू ने सास के कहे अनुसार ही किया। सास और बहू दोनों ने दशा माता का डोरा लिया और सवेरे से ही व्रत आरंभ किया। 9 व्रत पूरे हो जाने पर 10वें दिन डोरे की पूजा की और सास व बहू दोनों ने मिलकर गोल गोल 10-10 अर्थात कुल 20 फेरे बनाए। 21वां बड़ा फेरा गाय को दिया व पूजन समाप्त होने पर सास व बहू दोनों ही व्रत का पारण करने के लिए बैठ गई। उसी समय बुढ़िया के बेटे ने परदेश से लौटकर आवाज लगाई। आवाज को सुनकर बुढ़िया माँ ने सोचा कि क्या हुआ, थोड़ी देर बेटा दरवाजे पर ही खड़ा रह जाएगा, मैं पारण करने के बाद दरवाजा खोलूंगी। इधर जब बहू ने आवाज सुनी तो उसे रुकने का मन नहीं हुआ और वह दौड़कर अपने पति के पास जाने लगी। उसने अपनी थाली का अन्न इधर उधर करके झट से पानी पिया और खड़ी हो गई। उसने जाकर दरवाजा खोला। तब उसके पति ने कहा कि अम्मा कहाँ हैं? बहू ने उत्तर दिया कि वह तो अभी व्रत का पारण कर रही है। तब उसका पति बोला कि मैं तुम्हारे हाथ का जल भी नहीं पीऊँगा, क्योंकि मैं 12 बरस बाद घर में आया हूँ। इतने दिनों से न जाने तुम किस प्रकार रही होगी। जब अम्मा आएगी तब वहीं जल लाएगी, तभी मैं जल ग्रहण करूँगा। यह सुनकर उसकी स्त्री चुपचाप बैठ गई। इतनी ही देर में उसकी अम्मा व्रत का पारण करके अपनी थाली धोकर पी चुकी थी। तब वह लड़के के पास गई। लड़के ने माँ के पैर छुए। अम्मा ने उसे आशीर्वाद दिया व अपने घर के अंदर लिवा लाई। माता ने थाली परोस कर रखी और उसका बेटा भोजन करने लगा। उसने हाथ में पहला ग्रास ही लिया था कि वे टुकड़े जो बहू ने अपनी थाली में इधर उधर फेंके थे अपने आप बेटे के सामने आने लगे। बेटे ने माँ से पूछा कि माँ, यह सब क्या हो रहा है? तब माँ बोली, बेटा मैं नहीं जानती, यह सब तो बहू ही जानती होगी। यह सुनकर बेटा आग बबूला होकर बोला कि ऐसी बहू मेरे किस काम की है जिसके चरित्र की तुम स्वयं साक्षी नहीं हो। उसको मैं घर में नहीं रख सकता, इसीलिए इसे अभी घर से निकाल दो, नहीं तो मैं घर से चला जाऊंगा। माँ ने बेटे को व्रत के पारण का सब हाल बतलाया। वह हर तरह से उसे समझाने की कोशिश की, परंतु वह लड़का मानने को तैयार ही नहीं हुआ। वह कहता रहा कि यदि ये इस घर में रहेगी तो मैं इस घर में नहीं रहूँगा। माँ ने सोचा कि बहू को थोड़े दिन के लिए बाहर रहने को कह देती हूँ।
जब लड़के का गुस्सा शांत हो जाएगा तब मैं बहू को वापस बुला लूँगी। तब बुढ़िया ने बहू से कहा कि बहू, देहरी के बाहर पेड़ के नीचे जाकर थोड़ी देर के लिए खड़ी हो जाओ। बहू ने वैसा ही किया और वह पेड़ के नीचे खड़ी हुई तो पेड़ बोला कि मुझसे हट कर खड़ी हो, मैं दशा माता के विरोधी को छाया नहीं देता हूँ। इस पर वह बहू वहाँ से चलकर घड़ोची के पास आई। तब घड़ोची बोली कि बहू, मुझसे हटकर खड़ी हो, मुझ पर इतना भार तो घड़ों का भी नहीं है जितना कि तुम्हारा है। मैं दशा माता का अपमान करने वाली को नहीं रखती हूँ। जब बहू ने ऐसा सुना तो वह वहाँ से हटकर कूड़े के ढेर के पास खड़ी हो गई। कूड़े का ढेर बोला कि मुझ पर इतना भार कूड़े का भी नहीं है जितना तुम्हारा हो रहा है, चल यहाँ से हटकर कहीं और खड़ी हो जा। बहू वहाँ से हट गई। इस प्रकार उसे कहीं भी खड़ा नहीं होने दिया गया। वह बहू अपने मन ही मन बहुत दुखी हुई और वह वहाँ से जंगल में चली गई। जंगल में भूखी प्यासी घूमती फिरती एक सूखे कुएं में गिर पड़ी, परंतु उसमें गिरी तब उसे चोट नहीं आई और वह नीचे बैठ गई। अचानक ही राजा नल वहाँ पर शिकार खेलते खेलते पहुँच गए, जो कि अपने साथी से बिछुड़ गए थे। राजा नल प्यास के कारण उसी कुएं पर आए जिसमें वह स्त्री बैठी थी। राजा नल के भाई ने कुएं में पानी का लोटा डाला तो उस स्त्री ने लोटे को पकड़ लिया। भाई ने नल से कहा कि इस कुएं में किसी ने लोटा पकड़ लिया है। तब राजा नल ने कुएं पर आकर कहा कि यदि तुम पुरुष हो तो मेरे धर्म के भाई हो, और यदि तुम स्त्री हो तो मेरी धर्म की बहन हो। तुम जो भी हो मुझे जवाब दो, मैं तुम्हें अवश्य ही बाहर निकाल लूँगा। तब उस स्त्री ने आवाज़ दी। तब राजा ने उसे बाहर निकाल लिया तथा हाथी पर बिठाकर अपनी राजधानी में ले आए। महाराज को शिकार से लौटकर महलों की ओर आते हुए देखकर सेवकों ने महारानी को महाराजा के आने की सूचना दी। सेवकों ने एक स्त्री को हाथी पर बैठा देखकर रानी को बताया कि महाराज एक नई रानी भी साथ लेकर आ रहे हैं। यह सुनकर राजा नल की रानी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और वह बहुत दुखी हुई। इतनी ही देर में महाराज भी वहां पर आ पहुंचे। रानी ने हाथ जोड़कर विनती की कि हे महाराज, मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जो आपने मेरे रहते हुए दूसरा विवाह कर लिया। तब राजा नल ने हंसकर उत्तर दिया कि वह तुम्हारी सौतन नहीं ननद है, मेरी धर्म की बहन है। तुम उसके साथ अपनी सगी ननद की तरह ही अच्छे से बर्ताव करना। यह सुनते ही महारानी का मुख प्रसन्नता से कमल की भांति खिल उठा और वह बोली कि अब तक मैं ननद सुख से वंचित थी, अच्छा हुआ जो भाग्य से मुझे ननद मिल गई। राजा ने उस स्त्री का नाम मुंहबोली बहन रखा और उसके लिए अलग से महल बनवाया। अब उस स्त्री के दिन सुखपूर्वक बीतने लगे। धीरे धीरे दिन बीतते गए। फिर एक दिन राजा की घोड़ी को बच्चा हुआ तो राजमहल की स्त्रियां बधाई गीत गाने लगी। मुंहबोली बहन ने अपनी दासियों से कहा कि बाहर जाकर पता करो कि किस बात पर बधाई गाई जा रही है। तब उनमें से एक दासी ने बताया कि महाराज की घोड़ी ने अच्छी घड़ी में एक उत्तम बछड़े को जन्म दिया है, वे सब उसी के लिए बधाई गीत गा रही है। तब मुंहबोली बहन ने पूछा कि क्या घोड़ी ने पहली बार बच्चे को जन्म दिया है। तब दासियों ने उत्तर दिया हाँ। तब मुंहबोली बहन ने महारानी के पास जाकर कहा कि आओ भाभी रानी, हम तुम दोनों दशा माता का डोरा ले। तब रानी ने पूछा कि डोरा क्या चीज़ है, मुझे समझाओ। वह बोली कि दशा माता के व्रत का यह नियम है कि पहले पहले जब भी कोई गाय की या फिर घोड़ी की या फिर स्त्री के प्रसव की खबर सुने तब डोरा लेकर व्रत आरंभ करते हैं। 9 व्रत करने के बाद 10वें दिन डोरे का पूजन करके विसर्जित करते हैं। इसी के साथ ही उसने व्रत के पारण का नियम भी बताया। तब महारानी बोली कि तुम्हारा व्रत तुमको ही फले, मैं पूड़ी और दूध की खीर खाने वाली रानी हूँ। महारानी, भला बनफरा गोले की पपड़ी खाकर मैं कैसे रहूँगी? ऐसा खाना मेरे दुश्मन खाए, मैं तो नहीं खाऊंगी। तब वह मुंहबोली बहन बोली कि भाभी, मुझे चाहे जो कह लो, परंतु व्रत के बारे में कुछ भी मत कहो। मैं इसी व्रत के उल्लंघन के कारण मारी मारी फिरती हुई आपके देश में आई हूँ। महारानी ने उदासीनता से कहा कि मुझे क्या पड़ी है,
जो तुम्हें अच्छा लगे तुम वही करो। उसके बाद मुँहबोली बहन अपने महल में चली गई और वहाँ जाकर उसने श्रद्धापूर्वक दशा माता का डोरा लिया। 9 दिन तक पूरी श्रद्धा से माता का व्रत किया और 10वें दिन विधिवत पूजन किया। गोला और फरा बनाए वह संध्या के समय व्रत का पारण करने बैठी। उसी समय उसके पति को अचानक ही कुछ सूझा कि मैं अपनी पत्नी को ढूंढ कर लाता हूँ। वह अपनी माता से आज्ञा लेकर अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए चल दिया। घूमता फिरता वह राजा नल की राजधानी में पहुंच गया और अपनी पत्नी का पता लगाने लगा। उसने एक कुएं पर कुछ औरतों को बातें करते हुए देखा। वे कह रही थी कि राजा की मुँहबोली बहन बहुत ही सुंदर स्त्री है, आजकल उसी का किया हुआ सब कुछ होता है। तब दूसरी स्त्री बोली कि वह सुंदर होने के साथ साथ धर्मात्मा भी है, जब से आई है तभी से उसने सदाव्रत खोल रखा है। उसके दरवाजे से कोई भी व्यक्ति कभी भी खाली हाथ नहीं लौटता है। तब तीसरी स्त्री बोली कि वह जैसी धर्मात्मा है वैसी ही सदाचारणी भी है। चौथी स्त्री बोली कि वह सदाचारणी और सर्वप्रिया भी है, सारी प्रजा उससे बहुत प्रसन्न है। फिर पांचवी स्त्री बोलती है कि यह सब तो सही है, परंतु अब तक यह नहीं पता चला है कि वह कौन है और कहाँ की रहने वाली है। उन सब औरतों की बात सुनकर वह लड़का साधु के वेश में राजा नल की मुँहबोली बहन के द्वार पर जा पहुंचा। वहां उसने भिक्षा के लिए आवाज़ लगाई तो द्वारपाल उसे भिक्षा देने लगे, परंतु उसने द्वारपाल के हाथों से भिक्षा लेने से मना कर दिया और बोला कि भिक्षा देने वाली स्वामिनी के हाथ से ही मैं भिक्षा ग्रहण करूंगा, नहीं तो मैं अपने रास्ते चला जाऊंगा और भिक्षा ग्रहण नहीं करूंगा। तब द्वारपाल ने उससे कहा कि इस समय वह दशा माता के व्रत का पारण कर रही है, पारण समाप्त होने के बाद ही वह तुमको भिक्षा दे सकती है, तब तक तुम इंतजार करो। लड़के ने कहा ठीक है, और वह बैठकर चुपचाप उसका इंतजार करने लगा। पारण करने के बाद वह मुट्ठी भर मोती ले आई, परंतु सामने अपने पति को पल्ला फैलाए देखकर वह मुस्कुराती हुई लौट गई। दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया। महारानी ने मुँहबोली ननद को मुस्कुराते देखा और कहा कि जब से तुम आई हो तब से आज तक मैंने तुम्हें मुस्कुराते हुए नहीं देखा है, आज इस साधु को देखकर हंसने का क्या कारण है। तब मुँहबोली बहन ने उत्तर दिया कि यह साधु हमारे घर का है। तब रानी ने पूछा तब वह ऐसे क्यों आया है। उसने कहा कि वह अभी मेरा पता लगाने आया है। महारानी ने राजा नल से कहा कि तुम्हारी मुँहबोली बहन के घर के लोग आए हैं। राजा ने उससे कहा कि उनसे कह दो कि अभी यहाँ से घर जाकर अपने घर से हमारी हैसियत से आए, तब मैं अपनी बहन की विदाई अपने घर से करूँगा, अन्यथा मेरी बहन मेरे घर ही रहेगी। राजा नल की मुँहबोली बहन का पति अपने घर चला गया और घर जाकर उसने अपनी माँ से सारी बातें बताई। उसने कहा कि माँ, तुम्हारी बहू राजा नल के यहाँ पर उसकी बहन बनकर रह रही है। वह रोज ही सदाव्रत करती है, नियम धर्म से दिन बिताती है। तब उसकी माता ने उसे आज्ञा दी कि बहू को ले आओ। तब वह लड़का डोली, पीनस, गाजे बाजे, कहार इत्यादि के साथ यथाचित सज धज कर राजा नल की राजधानी को चल दिया। राजा नल ने उसका यथोचित आदर व सत्कार किया और कुछ दिन मेहमानी में रखकर विधि पूर्वक अपनी बहन की विदाई की। जब राजा की बहन महल से बाहर निकल चलने लगी तो महल भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। तब महारानी बोली कि ननद जी, तुम चली और मेरा महल भी ले चली, जरा पीछे मुड़कर तो देखती जाओ। जो ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो राजा का संपूर्ण राजसी वैभव अचानक ही लुप्त हो गया। राजा की मुँहबोली बहन तो अपने पति के साथ आनंद से रहने लगी, परंतु राजा नल व रानी का यह हाल हो गया कि वे दोनों कमरी कथरी ओढ़े फिरने लगे। उनके भोजनालय में पत्ते खड़खड़ाने लगे। तब राजा नल ने रानी से कहा कि अब हमें यहाँ से कहीं दूसरी जगह चलना चाहिए। रानी पतिव्रता स्त्री थी, उसने राजा की आज्ञा मान ली। चलते चलते वे एक पास के गांव में पहुँचे। वहाँ पर बेरी के पेड़ पर बेर लगे हुए थे। राजा और रानी दोनों भूखे थे। उन्होंने बेरों को उठाया तो बेर लोहे के हो गए।
इस प्रकार राजा रानी जिस भी वस्तु को हाथ लगाते वह या तो कंकड़ पत्थर में बदल जाती या फिर लोहे में बदल जाती। इतने होने पर भी राजा रानी आगे बढ़ते गए। रास्ते में उन्हें एक व्यापारी मिला। व्यापारी ने राजा रानी को पहचान लिया और उसने राजा रानी को भोजन के लिए सेर भर आटा दिया। वे लोग आटा लेकर नदी के किनारे चले गए। वहाँ पर रानी भोजन बनाने लगी और राजा नल स्नान करने चले गए। उस नदी में एक मछुआरा मछलियाँ पकड़ रहा था। मछुआरे ने राजा को 4 मछलियाँ दे दी। रानी ने मछलियाँ भूनकर रोटियाँ बना ली। राजा नल भोजन करने बैठा तो रोटियाँ ईंट में बदल गई और मछलियाँ उछलकर नदी में चली गई। वहाँ से चलकर वे दोनों राजा अपनी मुँह बोली बहन के यहाँ पर गया। बहन को जब पता चला कि भाई भाभी आए हैं तो उसने सेवकों से पूछा कि कैसे आए हैं। सेवकों ने कहा कि भिखारियों के हाल में आए हैं। ऐसा सुनकर बहन को बड़ी ही लज्जा आई। उसने राजा रानी को एक कुम्हार के यहाँ पर ठहरा दिया। शाम को थाल सजाकर बहन स्वयं भाभी और भाई से मिलने के लिए कुम्हार के घर पहुंची। उसने भाभी के सामने थाल रखा तो भाभी ने कहा कि इस थाल में जो कुछ भी है उसे कुम्हार के चक्के के नीचे रख दो और चली जाओ। ननद ने थाल का सामान चक्के के नीचे रख दिया और चली गई। थोड़ी ही देर में राजा ने आकर रानी से पूछा कि मेरी बहन आई थी क्या, वह मेरे लिए क्या लाई। तब रानी ने कहा कि आई तो थी, परंतु जो कुछ लाई थी मैंने इसे चक्के के नीचे रखवा दिया है। राजा ने जब वहाँ पर देखा तो वहाँ पर कंकड़ पत्थर के सिवाय कुछ भी नहीं था। राजा को समझते हुए देर नहीं लगी कि यह सब बुरी दशा के कारण है। भला मेरी बहन मेरे लिए कंकड़ पत्थर क्यों लाएगी। फिर राजा रानी वहाँ से आगे चले और अपने मित्र के घर गए। मित्र को लोगों से पता चला तो उसने उनसे पूछा कि कैसे आना हुआ है। तब उन लोगों ने उत्तर दिया कि दोनों भिखारियों के हाल में आए हैं। मित्र ने दुखी होकर कहा कि कोई बात नहीं, जैसे आए वैसे अच्छे आए, आखिर मित्र ही है, उन्हें मेरे महल में लिवा कर ले आओ। मित्र ने उन दोनों का खूब स्वागत सत्कार किया, स्वादिष्ट भोजन कराया और एक कमरे में उनके पलंग बिछवा दिए। उसी कमरे में एक खूंटी पर नौलखा हार टंगा था। आधी रात के समय राजा तो सो गए परंतु रानी जाग रही थी। रानी ने देखा कि हार वाली खूंटी के पास दीवार में एक मोर का चित्र बना हुआ है और मोर धीरे धीरे हार को निगल रहा है। रानी ने राजा को जगाकर वह दृश्य दिखाया। तब राजा ने यह सोचा कि यहाँ से चुपचाप जाना चाहिए, नहीं तो सवेरा होते ही चोरी का कलंक लग जाएगा। तब हम अपने मित्र को क्या मुख दिखाएंगे। बेचारे राजा और रानी रात में ही उठकर जंगल की ओर चल दिए। दोनों चलते चलते एक दूसरे राजा की राजधानी में पहुंच गए। वहां पर अतिथि और भिक्षुओं को सदाव्रत दिया जाता था। वे दोनों भी सदाव्रत लेने पहुंच गए, परंतु उस समय सदाव्रत बंद हो चुका था। वहां के अधिकारियों ने कहा कि यह लोग न जाने कहाँ के अभागे आए हैं कि इन्हें देने के लिए कुछ भी नहीं बचा, फिर भी इन्हें एक मुट्ठी चने दे दो। इस प्रकार से राजा और रानी ने अनादर और कड़वी बातें सही व उन्होंने कड़वी बातें सुनकर दान लेने से अस्वीकार कर दिया। वे दानाध्यक्ष की निंदा करते हुए बोले कि ऐसी कंजूसी है तो सदाव्रत देने का नाम ही क्यों करते हो। इस पर दानाध्यक्ष बोला, यह भिक्षु तो बड़ा ही घमंडी है, भीख भी मांगता है और गाली भी देता है। फिर उसने सिपाहियों को आदेश दिया कि इसको ले जाकर हवालात में डाल दो। इस प्रकार राजा व रानी दोनों को एक कोठरी में बंद कर दिया गया। एक एक मुट्ठी चने के दाने दोनों को खाने के लिए मिलने लगे। जिस कोठरी में राजा व रानी को बंद किया गया था उसी के पास से एक आम रास्ता था। एक जमींदारनी राजा की घुड़साला साफ कर उसी रास्ते से निकला करती थी। एक दिन वह बहुत देर से निकली। रानी उससे पूछने लगी कि आज तुम इतनी देर से क्यों आई हो। तब मैं बोली कि आज राजा की घोड़ी का बछड़ा हुआ है, उसकी देखभाल में ही मुझे देर हो गई। तब रानी ने उससे पूछा कि क्या घोड़ी का पहला प्रसव था। तब जमींदारनी ने बताया कि हाँ, यह पहला प्रसव था। रानी ने फिर से पूछा कि क्या बछड़ा हुआ है या बछिया। तब जमींदारनी ने बताया कि बछड़ा हुआ है। ऐसा सुनकर रानी ने राजा से कहा
कि एक बार मैंने तुम्हारी मुंह बोली बहन के डोरे का अनादर किया था, लगता है उसी से हमारी दशा बदली है। आज मैं दशा माता का डोरा लेना चाहती हूँ। तब राजा ने कहा कि परंतु पूजा की सामग्री कहाँ से लाएंगे, उसके नियम धर्म का पालन कैसे होगा। तब रानी ने उत्तर दिया कि अब तो दशा माता ही सब कुछ करेगी, मैं तो उन्हीं का नाम लेकर डोरा लेती हूँ, फिर आगे जो भी होगा देखा जाएगा। इतना कहकर रानी ने 9 तार राजा की पगड़ी से और 1 तार अपने आंचल का लेकर अपने लिए डोरा तैयार किया और उसी समय से व्रत करने लगी। थोड़ी ही देर में वहाँ का राजा अपनी घोड़ी को देखने के लिए उसी रास्ते से निकला। राजा ने नल दंपत्ति को देखा, कोठरी में बंद देखकर उनसे पूछा कि वे लोग कौन हैं और क्या अपराध है। पहरेदारों ने कहा कि ये लोग भिक्षा लेने आए थे, ये आपको आशीर्वाद देने के बदले गालियां देते थे, इसी कारण दानाध्यक्ष ने इन लोगों को कैद में डाल दिया है। तब राजा ने कहा कि इनका तो कोई अपराध नहीं है, इनको मनवांछित भिक्षा नहीं मिली होगी, इसीलिए ही इन्होंने गालियां दी होगी। इनको संतुष्ट करना चाहिए था, ना कि कैद में डाल देना चाहिए था। इन्हें अभी रिहा करो। राजा की आज्ञा से उसी समय पर दोनों को कोठरी से बाहर निकाल दिया गया। राजा उनके पाँव में पद्म और माथे पर चंद्रमा देखकर पहचान गया कि यह तो राजा नल और रानी दमयंती है। इस पर उसने हाथ जोड़े और माफ़ी मांगने लगा। साथ ही उनको अपने हाथी पर बिठाया और अपने महल में ले आया। कुछ दिनों तक राजा के यहाँ पर वे दोनों पूरे राजसी ठाट बाट के साथ रहे और फिर उन्होंने अपनी राजधानी की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में वे पहले अपने मित्र के यहाँ पर गए। मित्र ने राजा नल के आने की खबर सुनी तो लोगों से पूछा कि कैसे आ रहे हैं। तब लोगों ने कहा कि अब की बार तो राजसी ठाट बाट के साथ हाथी, घोड़े, डंका, निशान, पालकी, पीनस एवं फौज को साथ लेकर आए हैं। तब मित्र ने कहा कि अच्छी बात है, आने दो, मेरे लिए तो जैसे तब थे वैसे ही अब है, आखिर है तो मित्र ही। राजा और रानी मित्र के महल में गए। मित्र ने उनको आदर सत्कार के साथ उसी स्थान पर ठहराया जिस स्थान पर पहले ठहराया था। आधी रात के समय जब राजा सो रहे थे और रानी पैर दबा रही थी, तब रानी ने देखा कि मोर का चित्र जो पहले हार को निगल रहा था, अब वह हार को उगल रहा है। रानी ने राजा को जगाकर यह दृश्य दिखाया। राजा नल ने अपने मित्र को बुलाकर यह दृश्य दिखाया। मित्र बोला कि मैंने तब भी तुमको चोर नहीं समझा था और न ही अब समझता हूँ। यह दृश्य तुम्हारी बुरी दशा का फल है। आप निश्चिंत रहिए, मेरे मन में कोई भी मैल नहीं है। मित्र के वहाँ से चलकर राजा रानी अपनी मुँह बोली बहन के यहाँ पर आए। उसने सुना राजा भैया आ रहे हैं तो उसने लोगों से पूछा कि कैसे आ रहे हैं। तब लोगों ने कहा कि जिस प्रकार राजा को आना चाहिए उसी प्रकार से आ रहे हैं। तब मुँह बोली बहन ने कहा कि उनको मेरे महल में लेकर आओ। जब राजा नल का हाथी बहन के महल की ओर बढ़ा, तब रानी ने कहा कि आप अपनी बहन के घर जाइए, मैं तो उसी कुम्हार के घर में रहूँगी जिसके पहले ठहरी थी। राजा ने कहा, जिस कारण इतने दुख उठाए फिर तुम उसी से झगड़ा मोल लेना चाहती हो, यह तुम अच्छा नहीं कर रही हो। परंतु रानी नहीं मानी, वह कुम्हार के घर ही ठहर गई और राजा अपनी बहन के घर को चले गए। शाम के समय राजा की बहन भाभी के लिए थाल सजाकर कुम्हार के घर पर आई। उसने भाभी के सामने थाल रख दिया। भाभी सोने चांदी के गहने उतार उतार कर रखने लगी और कहने लगी कि खाओ रे, मेरे सामने सोने चांदी के गहने खाओ, हम भूखे नंगे क्या खाएंगे। यह उल्हाना सुनकर ननद बोली कि आप यह उल्हाना किसे देती हो? मुझसे उस समय जो कुछ हो सका वो उस समय मैं ले आई हूँ और वही मैं अब लेकर आई हूँ। विश्वास नहीं हो तो चक्के के नीचे अब भी देख लो। तब रानी ने चक्के के नीचे देखा तो सचमुच वहाँ पर चक्के के नीचे हीरे व मोतियों का ढेर लगा था। रानी यह सब देखकर सन्न रह गई और वह बोली कि ननद जी, तुम्हारा कोई भी दोष नहीं है, यह तो हमारी बुरी दशा का परिणाम था। रानी ने ननद का लाया हुआ सभी सामान तथा उसमें अपनी तरफ से कुछ और जवाहरात मिलाकर ननद को वापस कर, परंतु वह अपनी ननद को पूजा का न्योता देना भूल गई। फिर वहाँ से चलकर सूरा गाय के पास आए।
गाय ने सेना के सहित राजा को भरपेट दूध पिलाया। वहां से आगे चलकर वे लोग नदी के तट पर पहुंचे और वहां पर पड़ाव डाला। राजा ने भोजन बनवाया और जब राजा भोजन करने बैठे तो उसी समय नदी में उछलकर गिरी हुई भुनी मछलियां अपने आप थाली में आ गई। वे रोटियां जो ईंट में बन गई थी वे फिर से रोटियां बन गई। राजा ने कहा कि यह सब क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तब रानी ने बताया कि वे रोटियां व मछलियां वही है जो उस दिन हमें नसीब नहीं हुई। मैं यदि आपसे उस समय कहती कि तली हुई मछलियां जल में उछल गई और रोटियां ईंट बन गई तो आप कदापि विश्वास नहीं करते। इसी कारण मुझे बहाना बनाना पड़ा था। फिर राजा और रानी भोजन करके अपनी राजधानी की ओर आगे बढ़े। जब राजा रानी की फौज अपनी राजधानी के समीप पहुंची तो वहां के लोगों ने समझा कि दूसरे राजा ने राजधानी पर आक्रमण कर दिया है। वे लोग घबरा गए और वहां के लोग नजराना लेकर राजा से मिलने गांव के बाहर आए। परंतु यह क्या, ये तो अपने ही राजा है। लोगों की प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहा। वे श्रद्धा और भक्ति के साथ महाराज के आगे चलकर उन्हें उनके महल तक लिवा ले आए। राजा और रानी ने महल में प्रवेश किया। तब रानी ने तुरंत ही दशामाता की पूजा का प्रबंध किया। उसने उस पूजा में नगर की सभी सौभाग्यवती स्त्रियों को बुलाया। भगवती के भोग के लिए अनेक प्रकार के पकवान बनाए। आटे की 10 बातियां, 10 शक्कर की गुजिया और 10-10 अठवाइयाँ सुहागिनों के आंचल में डाली। सुहागिनों को श्रृंगार करवा के दशामाता की पूजा आरंभ हुई। कलश स्थापित करके दीपक को जलाया गया, परंतु उसकी बाती जली ही नहीं। इस पर पंडितों ने कहा कि कोई न्योता पाने वाला न्योतने को तो नहीं रह गया है। स्मरण किया जाए, उसके आने पर ही दीपक प्रज्वलित होगा। रानी ने सोच विचार करके बताया कि ननद न्योतने से रह गई। पंडित ने कहा कि उसे फौरन बुलाया जाए। रानी ने अपना दूरगामी रथ भेजा व अपनी मुंह बोली बहन को बुलवाया। उसके आते ही कलश का मणिक दीप प्रज्वलित हो गया। बड़ी ही धूमधाम से पूजा की गई और अंत में सुहागिनों को भोजन कराकर विदा किया गया। उसी समय राजा ने राज्य में आज्ञा दी कि मेरी प्रजा के लोग दशामाता का व्रत किया करेंगे। हे भगवती माता, जिस तरह से आपने राजा नल और रानी दमयंती के दिन फेरे हैं, सबके ही दिन फेरना। इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और होकारा भरने वाले सब पर अपनी कृपा बनाकर रखना। बोली दशा माता की जय। ये थी आज की कथा। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। कमेंट बॉक्स में दशा माता की जय अवश्य ही लिखें।